का आगाज करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो गए। ऐसे में सरपंचों की मांग है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक पुरानी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आचार संहिता भी खत्म हो गई है। ऐसे में पंचायतों को चलाने के लिए सरपंचों को जो अधिकार मिले थे वो वापस दे देनी चाहिए। इसी को देखकर अलग अलग जिलों में बड़ी तादाद में जो सरपंच हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। सरपंचों का कहना है कि वो सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात करेंगे। सरपंचों का ये भी कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो 3 से 4 दिन में 23,000 सरपंच राजधानी भोपाल में जुटेंगे। तो देखिए, एक बड़ी संख्या है, 23,000 ऐसी पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। और क्योंकि चुनाव तो रद्द हो चुके हैं लेकिन संचालन को लेकर सवाल यहां पर उठ रहे थे। अब सरपंच लगातार इसको लेकर यहां पर मांग कर रहे हैं और यहां पर एकत्रित हुए हैं भोपाल में। सब अलग अलग जिलों के सरपंच हैं। सर, आप कहां से सरपंच? मैं जिला रायसेन से हूँ। ये रायसेन से सरपंच हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मांग आप लोगों की? अभी विस्तार से हम आपको बताएंगे इस विषय में। आप देख रहे होंगे कि 6 महीने से एक बहुत बढ़िया सरकार के लिए खेल चल रहा है, और आपने भी अभी तक राजनीति में इतना बड़ा मजाक किसी भी चुनी हुई संस्था के साथ में नहीं देखा होगा। जैसे इस सरकार ने हमें मौत के घाट उतारा है, परेशानी के घाट। पहले आप अपनी मांग बता दीजिए कि क्या चाहते क्या हैं। क्या वो वित्तीय अधिकार वापस होने चाहिए जो बीते दिन आदेश के जरिए वापस ले लिए गए हैं, फिर से वो मिले आपको? समानता हमारे आचार संहिता के कारण हम ये दिन देख रहे हैं। अन्यथा तो भाई साहब स्वाभाविक रूप से प्रधान काम कर रहे थे आचार संहिता के पूर्व। हम ये चाहते हैं जब आचार संहिता समाप्त हो गई तो यथावत पूर्ण हमें अधिकार मिलना चाहिए जब तक कि नए चुनाव ना हो। विधि के अनुसार भी, कानून के अनुसार भी ये रूल है कि प्रचलित संस्था अपना काम करती रहे। तो आज भोपाल पहुंचे आप लोग, तमाम जिलों के सरपंच आपके साथ मौजूद हैं। सीएम से मुलाकात करेंगे? हम 3 दिन से सीएम साहब से मुलाकात के लिए परेशान हो रहे हैं। बंगले में चले जाते हैं। परसों भी 4 घंटा हम बैठे, कल भी 4-5 घंटा बैठ के आ गए, लेकिन सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही। ये दुर्भाग्य है हमारा और सरकार का कि हमारी सीएम साहब से मुलाकात। कितने सरपंच भोपाल आ रहे हैं? अभी तो देखिए 7-8-10 सरपंच आप पहुंचे हैं, और कितने लोग आएंगे भोपाल? आज आपको मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार को बता दूं कि 4 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि 23,000 सरपंच मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको दिखाई देंगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि 23,000 अगर सरकार ने न्याय नहीं किया, सरकार ने हमारी मांगों को नहीं मानी, तो 23,000 जो सरपंच प्रधान हैं वो आपको भोपाल में दिखाई देंगे। तो ये सभी सरपंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहते हैं और दावा ये है कि आने वाले वक्त में 2 से 3 दिनों में 23,000 सरपंच भोपाल पहुंचेंगे। मांग ये है कि वित्तीय अधिकार सरपंचों को वापस किए जाए। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मेरे सहयोगी आकाश के भी आप रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल अधिकार इनके पास था, हालांकि उसे वापस ले लिया गया। फिर से ही मांग है कि अधिकार इन्हें वापस से मिले। आकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद भी हैं भोपाल से, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, संभवतः आप उन्हीं लोगों के पास है, सरपंचों के पास है जो कि मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या सीएम से कोई वक्त मिला या फिर आगे की रणनीति इनकी क्या कुछ होगी? देखिए प्रिया, ये सरपंच अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात की है। 23,000 ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में जिनमें जनवरी महीने में चुनाव होने थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि चुनाव नहीं हो पाए और वित्तीय अधिकार, जो तमाम अधिकार पंचायतों के संचालन को लेकर थे, वो अधिकार भी इन सरपंचों से वापस ले लिए गए। आपत्ति इसी बात से है क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुए। सर, चुनाव नहीं हुए, अधिकार भी वापस ले लिए गए। बीजेपी कार्यालय पहुंचा है, नेताओं से बातचीत हुई, क्या आश्वासन? माननीय राज्यपाल सिंह जी सिसोदिया, प्रवक्ता जी से हमारी चर्चा हुई है। इसके पहले और भी हम कई जगह गए हैं। हमारा आपके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी हमारे मुखिया से एक ही हमारा अनुरोध है कि आपकी सरकार का काम विगत 7 वर्ष मुलाकात करने का वक्त मिला सरकार से? आज माननीय चौबे जी ने बताया है, संभवित है आज हमारी बात सीएम साहब से हो जाएगी। तो क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो क्या मांग करने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही अनुरोध है और एक ही मांग है कि आपके द्वारा जो इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाया गया है उसमें सरपंच साथियों ने विगत 7 वर्ष से लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल से लेकर अभी तक कई परेशानियों का सामना करते हुए आपके दिशा अनुसार सरपंचों ने गाँव में बहुत अच्छा काम किया है। अब भी कुछ काम ऐसे है जो हमने प्लान तैयार कर रखे हैं जिला सीओ के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से। जैसे अधिकार सरपंचों से वापस ले लिए,
अब किसके पास है अधिकार, संचालन कैसे होगा? अब यही दुविधा है, इसी दुविधा को खत्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि आपके अधूरे काम पूरे हो, गांव का विकास हो, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप गांव का विकास हो। तो जब तक चुनाव ना, आप जितने भी सरपंच हैं 2 साल से चुनाव नहीं हुए, सभी के कार्यकाल तो खत्म हो गए, इस हिसाब से सब पूर्व सरपंच हो गए, तो क्या आने वाले वक्त में बिना चुनाव के आप जनप्रतिनिधि बनकर रहना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं सरकार अगर चुनाव कराना चाहे तो चुनाव करा ले, लेकिन अगर चुनाव नहीं होता है तो हमें ही वापस वो काम मिले, ताकि हमारे अधूरे काम जो है सरकार की मंशा के अनुरूप जो विकास करना है वो विकास पूरा हो सके और हम सरकार से कंधा मिलाकर उस काम को पूरा कर सके। अगर बीच में जनपद मान लीजिए सचिवों को ये काम सौंपा गया या पीसीओ को ये काम सौंपा गया, तो निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि गांव का काम ये लोग नहीं कर सकते। एक पीसीओ को 10-10 पंचायत हिस्से में आएगी, 10 पंचायत का काम। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि अगर सचिवों को या फिर और अन्य अधिकारियों को काम सौंपा जाता है तो उतने अच्छे से विकास कार्य नहीं होगा। आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है? सिर्फ सरपंच ही विकास कार्य कर सकते हैं, सरकारी अधिकारी सक्षम नहीं? इसमें सरकारी जो एक सरपंच रहता है वहाँ का, उसको रोड मैप बनाता है, उसको पूरी जानकारी रहती है कि मेरे गांव में मेरे को कैसे विकास करना है। सरपंच है? मैं ग्राम पंचायत रसलपुर सुजालपुर ब्लॉक है, शाजापुर जिले से हूँ और प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सरपंच संगठन से। आज पूरे जिले के अध्यक्ष आ रहे हैं हमारे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मुलाकात करनी है, हमें माननीय सिसोदिया जी के द्वारा हमने भेजी है सूचना कि हमने एक रोड मैप बनाया है 2 वर्षों में, जो प्रधान बन के हम चुने हैं। हमें कोई पूर्व नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल में हमें, जब हमारा कार्यकाल खत्म हुआ था तो कांग्रेस के द्वारा प्रधान का रूप बनाया गया था कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए प्रधान बनाया गया था। समिति बना दी थी कि ये समिति संचालन करेगी पंचायतों का। लेकिन आकाश, इनसे ये मुलाकात करेंगे, यही मांग है आपकी। ये तो कह रहे हैं कि अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उस तरीके से गाँव का विकास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इनकी मांगों को लेकर सहमत नहीं होती है सरकार, तो अब इनका अगला कदम क्या होगा? सवाल यह है कि अगर आपकी मांगों से सरकार सहमत नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या अगला विकल्प क्या है? देखिए, हमें 100% विश्वास है, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता एवं जल संरक्षण पर, उस अभियान पर हम काम कर रहे थे। और 4 दिसंबर, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, 4 दिसंबर को अधिसूचना हुई, उससे पहले तक सरकार ने नोटिफिकेशन 2 ही योजनाओं पे काम किया बाकी योजनाओं, सारी योजना अधोसंरचना है, ग्राम निर्माण विकास है, बहुत सारी मनरेगा की सारी योजनाएं उन पर काम कर रहे थे और हमको बीच में रोक दिया गया। अब चूंकि क्या है, हमारा जो है, हम ये चाहते हैं कि सरपंच ही ग्राम का विकास कर सकता है, और जो भी अन्य किसी अधिकारी को आप देंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके पास ग्राम का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। प्रिया, मांग ये है कि ग्राम सरपंच ही सिर्फ गांवों का विकास कर सकते हैं, जो अधिकारी उनके पास शेड्यूल नहीं है। उम्मीद ये है, आशा ये है कि इनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे तकनीकी पहलू भी हो जाते हैं आकाश, जिस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि तमाम जो लोग वहाँ पर पहुंचे ये सब पूर्व सरपंच हैं। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक नया सरपंच नहीं आएगा, बीच का विकल्प तो निकालना होगा। क्या व्यवस्था ऐसी स्थिति में आमतौर पर होती है? उनसे पूछने की कोशिश भी कीजिएगा, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे कि आमतौर पर जब चुनाव नहीं होते हैं तो वहाँ का संचालन को लेकर क्या व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। बिल्कुल, देखिए प्रिया, इसके पहले जो व्यवस्था थी वो थी कि एक समिति बनाई गई थी, वो समिति पंचायतों का संचालन करती है। अब क्योंकि आप सभी सरपंच रह चुके हैं, इसलिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि जब सरपंच नहीं है, 2 साल से भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, ऐसे में पंचायतों का संचालन कैसे होता है? अभी तक तो आपके पास जिम्मेदारी थी, समिति के पास जिम्मेदारी थी, क्या इसके अलावा और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है? मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता दूं इसको कि जो सरपंच पहले काम कर रहे थे, उनके जो पंच के साथ में वही समिति है, उसी को, उसमें 1% भी फेरबदल नहीं किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के समय। उन्हीं लोगों को प्रधान का रूप दिया गया था, बाकी चुनी हुई संस्था के लोग ही सब है, सरपंच जो है प्रधान वही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। धारा 87 पंचायत मैनुअल आवलिक 3 खा के अनुसार प्रशासन के सामने अपरिहार्य ऐसे कारण आ जाते हैं, तब की स्थिति में प्रशासन इस व्यवस्था को लागू कर सकता है। और यही सोचकर 24 मार्च 2020 को तत्कालीन प्रशासन ने ये व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि हमारे सामने ये दिख रहा कि ओमिक्रॉन है और विभिन्न हमारी दिक्कतें हैं। इस कारण यदि चुनाव संभव नहीं है तो क्या दोबारा इस समिति को आप प्रभार नहीं दे सकते? देखिए, जो बात हम कह रहे थे प्रिया, वही है, जिस समिति को पहले प्रभार दिया गया था वही समितियां काम कर रही थी, लेकिन अचानक से उनसे अधिकार वापस ले लिए गए और इसके बाद इस तरह की बातें सामने आ रही। बिल्कुल इस तरह की बातें, और इसी को लेकर ये विरोध, और कई नेताओं से मुलाकात भी हुई और संभवतः जैसा वो कह रहे थे कि हो सके कि आज वो मुख्यमंत्री से भी मिले, वहां पर अपनी बात को रखेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। और